सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है दोस्त। और आज 15 अक्टूबर जो कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन रहा और अगले शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूं दोस्त। आज जो कि पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ और कहीं ना कहीं इस आने की दुर्गा पूजा के बाद थोड़ा आने की शिफ्ट में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, क्वेश्चन में भी परिवर्तन किया गया है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ, हर एक क्वेश्चन को एक अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे, क्या पैटर्न रहा, क्या क्वेश्चन रहा और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ दोस्त। देखो, पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में जो वाटर सबसे कम कब होता है। जो कि पहला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन में जो वाटर सबसे कम कब होता है। तो इसका आंसर था कि जो पानी में घुलनशील यानी कि घुलित जो ऑक्सीजन का स्तर सबसे कम तब होता है जब पानी का तापमान सबसे अधिक होता है। यानी कि देखो, उसमें बताया गया कि जो गर्मी में यानी विशेष रूप से स्थिर पानी में ऑक्सीजन का दर जो कि कम हो जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब, जब हॉट होता है ना, जब गर्म होता है तो पानी का टेम्परेचर क्या होता है, ऑक्सीजन का कम हो जाता है। क्योंकि जब गर्म पानी में ऑक्सीजन घुलनशील कम होती है, इसके अलावा जब पानी में जैविक पदार्थ का यानी कि विघटन होता है तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का उपभोग करता है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर और भी कम हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन में वाटर सबसे कम कब होता है, कि जब पानी यानी कि जब गर्म ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसके अनुसार से वाटर का जो कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो यानी कि डेल्टा नहीं बनाती है। तो उसमें से नर्मदा जो डेल्टा नहीं बनाता। अच्छा, नर्मदा जो यानी कि डेल्टा नहीं बनाता है वह अरब सागर में गिरता है। ठीक है, नर्मदा जो सो अरब सागर में गिरता है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि हालांकि नर्मदा यानी कि पश्चिम घाट से यानी कि बहुत दूर निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसमें से बहुत सारा मैंने माने कि डिफिनेशन लिख दिया, डाल दिया। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना दोस्त। और मैं बता देता हूँ, आज जो 15 तारीख है ना, उसका जो फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन आया था, उसमें से एक क्वेश्चन आया था नदी से, यानी कि कौन सा नदी जो कि डेल्टा नहीं बनाता है, कौन सा नदी डेल्टा बनाता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, आप जरूर ध्यान देना। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान प्रदान किया गया। आर्टिकल 163 है। ठीक है, आर्टिकल 163 में बताया गया कि किसी भी राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान को प्रदान किया गया। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ बताया ना कि 163 भारतीय संविधान के राज्यों आने की किस पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों पर भी परिषद किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें से और भी डिफिनेशन दिया गया दोस्त, आप आराम से पढ़ लेना। ठीक है, देखो, उसमें बोला आने की अपने विवेक राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा आने की कुछ भी वैध जमीन पर प्रश्न बुलाया नहीं जाएगा, वह एक चाहिए था। यानी इस 163 के माध्यम से यानी किसके बारे में पूरा बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो भारत में पहली सूती मिल कब यानी कि कहाँ खुला था। तो बम्बई में। ठीक है, बम्बई में भारत में सबसे पहले सूती मिल बम्बई में। ठीक है, जो कि भारत की पहली सूती मिल बॉम्बे में स्थापित किया गया। बॉम्बे में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल बॉम्बे यानी स्पिंग एंड यानी कि विंग कंपनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आज का था कि सूती मिल सबसे पहले किस राज्य में, तो बॉम्बे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जो महिला सीनियर फुटबॉल का पहला मैच कब यानी कि हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय जो सीनियर मैच फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि 1992 में यानी कि मणिपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, मणिपुर में 1992 में यानी कि भारत का राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल का पहला मैच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि ग्रैंड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। ग्रैंड लेडी के नाम से अरुण आसफ अली खान को जाना जाता है। ठीक है, अरुण आसफ अली को जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, और ये यानी कि समझ लो स्टेटिक के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि पिछले साल भी इस तरह से बहुत क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ग्रैंड लेडी के नाम से किसे जाना जाता था, अरुण आसफ अली खान को, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख यानी कि नेता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि यानी कि 273 यानी कि 0.15 डिग्री सेल्सियस से लेकर -273.15 डिग्री सेल्सियस को क्या कहा जाता है। तो इसे परम शून्य कहा जाता है दोस्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त। और मैं सारा का सारा 15 तारीख जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ था, मैं आप सभी के बीच एनालिसिस के माध्यम से जो भी मैं क्वेश्चन प्राप्त हुआ मैं लेके आया हूँ दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन सेकंड था। ठीक है, जिन्होंने दंती दुर्ग ने पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था दंती दुर्ग ने पराजित करके। और वही चालुक्य वंश का अगर पूछे कि शासक अंतिम शासक कौन था, तो कीर्तिवर्मन। ठीक है, ठीक है,
देखो दोस्त, हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आ रहा है कि शासक से, इसका संस्थापक, इसका राजधानी, जो कि बहुत सारा पूछा जाता है ना। तो दोस्त इस तरह से क्वेश्चन आप जरूर पढ़ के जाना। देखो अगला क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्रा किस है, तो ओडिशा से संबंधित है, ठीक है। केलुचरण महापात्रा ओडिशा से संबंध रखती है, ठीक है। देखो केलुचरण महापात्रा एक भारतीय शास्त्रीय यानी कि नृत्य है जो गुरु और ओडिसी नृत्य प्रतिपादित है, जिन्होंने 20वीं शताब्दी में यानी कि सत्तरिया नृत्य शैली में यानी पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है केलुचरण महापात्रा को, ठीक है। और वह ओडिसी से पद्म विभूषण पाने वाले व्यक्ति है। कौन, तो केलुचरण महापात्रा, जो कि ओडिसी से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वह राज्य जिसमें बौद्ध और जैनों की संख्या सर्वाधिक है, वह महाराष्ट्र है, ठीक है। जहाँ बौद्ध और जैन की संख्या सबसे अधिक है तो महाराष्ट्र में, ठीक है। देखो दोस्त 2011 जो जनगणना उसमें 15वीं जनगणना था, है ना। तो 15वीं जनगणना के अनुसार भारत में 29,84,42,000 यानी कि 972 बौद्ध थे। उनमें से सबसे ज़्यादा आने की 57.36 बौद्ध महाराष्ट्र में थे, ठीक है। देखो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो यानी कि महाराष्ट्र में कितने परसेंट बौद्ध थे, तो 57.36% था, ठीक है। उसके अनुसार महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म महाराष्ट्र का सबसे बड़ा धर्म था, ठीक है। और जो महाराष्ट्र का कुल जनसंख्या का 56% था, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि संभाजी जो महाराजा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, ठीक है। संभाजी जो महाराजा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उन्होंने लिखा था यानी कि वृद्धभूषण, ठीक है, वृद्धभूषण लिखा था, ठीक है। अच्छा, उसका अन्य पुस्तक अगर पूछे नायिका भेद और यानी कि 7 शतक और नख शिखा, ठीक है, नख शिखा, ठीक है। दोस्त संभाजी महाराज ने अगर क्वेश्चन पूछे तो कौन सा क्वेश्चन यानी कि बुक लिखा था, तो बुद्ध भूषण लिखा था। और अन्य पुस्तक पूछे तो नायिका भेद यानी कि 7 शतक और नख शिखा, ठीक है। और उससे हिंदुस्तानी भाषा में लिखी गई यानी कि ये सब पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ला, जो कि 13 फरवरी 2023 बना है, ठीक है। 13 फरवरी 2022 को यानी पदधारी किया गया हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे द्वारा यानी ग्रहण किए जाने वाले सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी है, तो वह 1% से 3% के बीच, ठीक है। 1% से 3% पौधों द्वारा यानी ग्रहण किए जाने वाली सूर्य ऊर्जा की मात्रा इतना, ठीक है। देखो दोस्त इसमें डिफिनेशन दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपनी पत्तियां द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जहां सूर्य की ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज नामक शर्करा में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि चिट्ठी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंध रखती है, तो वीणा से संबंध रखती है, ठीक है। चिट्ठी बाबू, ठीक है। देखो यहाँ भी इसमें बोला चिट्ठी बाबू भारत का एक शास्त्रीय संगीत थे यह, और यकीनन दक्षिण भारत की कर्नाटक संगीत शैली की सबसे महान वीणा कलाकारों में से थे, जो अपने जीवन काल में एक ही यानी कि कवंदित बनाई गई थी, यानी कि चिट्ठी बाबू पूछे तो वीणा से। वीणा से अगर कोई पूछे कि आपको बताइए और भी, तो आप इस तरीके से याद रखना एक वाद्य यंत्र और इसके जो वादक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, भारत में जो गिटार कलाकार है तो यानी कि बेजू धर्मजन, ठीक है, अमित दत्ता और सुष्मिता सेन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भारत में गिटार वादक है, ठीक है। अच्छा दोस्त अगला क्वेश्चन है जो मकर विलुक्का कहाँ है, तो केरल का, ठीक है। केरल का जैसे कि विशु त्यौहार, ठीक है, और भी बहुत सारा त्यौहार है दोस्त केरल का, आप याद करके जाना दोस्त, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मकर विलुक्कू केरल का सबरीमाला अरप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर भी आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं और इसमें बताया गया कि जो 14 जनवरी जो कि सूर्य 14 जनवरी की यानी कि मलयालम महीने यानी कि मकर के पहले से मनाया जाता है, ठीक है। ओणम भी देखो यहाँ, ओणम जो कि केरल का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्यौहार है, जो बहुत धूमधाम और जोश के साथ मनाया जाने वाला ओणम है, जो कि ओणम भी कहाँ का है, तो केरल का ही है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आपको कैसा क्वेश्चन लगा दोस्त, आज जो 15 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था एग्जाम, ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन मुझे जो भी मिला दोस्त मैं लेकर आया हूँ। अगर दोस्त आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, क्योंकि रोज़ आप सभी के लिए इसी तरह से वीडियो मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि अगर आपका थोड़ा बहुत भी अगर सहायता हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो चलते दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।